साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 यह जो पत्रिका है इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संक्षिप्तियों के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और चर्चित स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित घटना सार के उन बिंदुओं को जो कि इस पत्रिका में शामिल नहीं किया गया है, उन पुरस्कारों के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11-12 नवंबर 2020 के मध्य दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार की श्रेणी में का जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु को जो है पहला पुरस्कार दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। आगे देखें तो नवंबर 2020 में मलयालम लेखक एस हरीश को उनके उपन्यास मुस्टैक, इसको आप स्पेलिंग ऐसे देख लीजिए, MOUSTACHE, मुस्टैक, इसके लिए द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 से सम्मानित किया गया। वहीं नवंबर 2020 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया है, इनका नाम ऐसे लिखा है जाचरिया, इनको जो है केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान जिसको एजुथाचन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड, ये हा है थाचन, एजुथाचन पुरस्कार, ये 28वें नंबर का है। तो 28वां एजुथाचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसे? मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को, और ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। वहीं 28 अक्टूबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत के डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड, इस पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020 के लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये आपके डिवीजन ऑफ मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो CSIR-CDRI लखनऊ है, इसमें ये एक वैज्ञानिक हैं। तो इनको डॉक्टर सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020। वहीं जुलाई 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जो है, इससे प्रोफेसर अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है। और जुलाई 2020 में USIBC, इसको आप ऐसे लिखेंगे, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के, जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इसके CEO एवं अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को दिया गया। तो दो लोगों को दिया गया, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन कंपनी के CEO एवं अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को दिया गया है। वहीं 29 जून 2020 को आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, 29 जून को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, तो प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है? पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। वहीं जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 जो है, ये डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है। और अप्रैल 2020 में पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, इससे जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया है। तथा मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2019 के तहत विश्व भारती पुरस्कार से डॉक्टर चांद किरण सलूजा को सम्मानित किया गया है। वहीं मार्च 2020 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है, जैन पुरस्कार 2019, ये दो लोगों को दिया गया है, स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन को और द वायर के आरफा खानम शेरवानी को। तो दो लोगों को स्वतंत्र पत्रकार के रूप में रोहिणी मोहन और द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को। वहीं मार्च 2020 में 29वां किस नंबर का? तो याद रखिएगा 29वां GD बिरला अवार्ड 2019 जो है, ये मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर रूप मलिक को दिया गया है।
वहीं 6 फरवरी 2020 को लेप्रोसी मतलब जो कोढ़ होता है, तो लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को दिया गया है। किसे दिया गया? डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी में। वहीं संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को दिया गया है। आगे देखें तो भारत का जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, उसका जो फोकस देश रहा है, कौन रहा है? रूस रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ जो है डिस्पाइट द फॉग नामक फिल्म से और समापन मार्घे एंड हर मदर नामक फिल्म से किया गया है। वहीं इस महोत्सव में, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था 50वां, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से फ्रेंच अभिनेत्री ईसाबेल हपरट हपरट है, ये ऐसे लिखा है, एक सेकंड, हपरट, इनको सम्मानित किया गया है। वहीं इस महोत्सव में, अर्थात ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसमें आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ IFFI से सम्मानित किसे किया गया? रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया, इसकी घोषणा 25 जनवरी 2020 को की गई। इसके तहत 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, 16 लोगों को पद्म भूषण से और 118 लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 7 लोग पद्म विभूषण हैं, 16 लोग पद्म भूषण से और 118 लोग पद्मश्री सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा ये जो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, इसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो 7 लोग हैं, इसमें से 4 लोग मरणोपरांत पाए। अब इनके 7 लोगों का नाम क्या है? तो जॉर्ज फर्नांडिस, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये बिहार से संबंधित रहे हैं। अरुण जेटली, मरणोपरांत दिया गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको दिया गया है। और खेल जगत से MC मैरी कॉम को दिया गया है, जो मणिपुर से संबंधित है। याद रखिएगा, MC मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। वहीं छन्नू लाल मिश्र को कला के संदर्भ में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है। वहीं श्री विश्वेश तीर्थ है, इनका नाम क्या है? विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पेजवरा अधोखच मठ उडुपी, ये जो स्वामी जी हैं, ये श्री पेजवरा अधोखच मठ उडुपी जो है, यहाँ के ये क्या कह सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि कर्नाटक में है, इनको दिया गया है। तो देखिए, 4 लोग कौन से मरणोपरांत हैं? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इनको मरणोपरांत दिया गया। बाकी 3 लोग जो हैं वो जीवित हैं। आगे देखें, अब जो 16 पद्म भूषण दिया गया है, तो 16 पद्म भूषण, इसमें एक नाम याद रखिएगा, PV सिंधु को जो है, ये खेल से संबंधित रही हैं, इन्हें, ये तेलंगाना की हैं और इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। वैसे कई सारे खेल से जुड़े व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, परंतु इन्हें, PV सिंधु को जो है पद्म भूषण दिया गया है। वहीं पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री में जो है 118 लोगों को दिया गया है। इसमें कुछ प्रमुख नाम याद रखिएगा। जीतू राय, खेल संबंधित है, उत्तर प्रदेश के, इनको दिया गया है पद्मश्री। जहीर खान, खेल संबंधित है, महाराष्ट्र से, इनको दिया गया है। वहीं करण, कला के से आप कह सकते हैं, फिल्म जगत से जो है करण जौहर को, महाराष्ट्र के हैं, एकता कपूर, महाराष्ट्र। और वहीं खेल जगत से सिक्किम के तरुणदीप राय को, इनको दिया गया। वहीं खेल जगत से हरियाणा की रानी रामपाल को, जो कि हॉकी से संबंधित है। और कला के क्षेत्र में कंगना रनौत को, और कला के क्षेत्र में अदनाम सामी को पद्मश्री दिया गया। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये जो पूरा पद्म पुरस्कार दिया गया है, इस पूरे पुरस्कार में 33 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसमें से 18 लोग ऐसे थे जो विदेशी थे, NRI या PIO या IOC श्रेणी से संबंधित थे। जैसे कि आपका पद्म भूषण जो विभूषण दिया गया, उसमें अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के हैं, वो आपके विदेशी हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा कि ये जो पूरा पुरस्कार दिया गया, इसमें 12 लोग ऐसे थे जो कि मरणोपरांत पाए, जिसमें से 4 लोग आपके पद्म विभूषण में ही, जो 4 लोग थे वो मरणोपरांत पाए हैं। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इस बार जो 2020 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसमें कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। और इस बार जो पुरस्कार राशि वो भी बढ़ा दी गई है। तो 5 लोग कौन हैं? तो रोहित शर्मा, जो क्रिकेट संबंधित है, मरियप्पन
थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलेटिक्स में ऊंची कूद से संबंधित है। वहीं टेबल टेनिस की मनिका बत्रा को दिया गया है, कुश्ती की विनेश फोगाट को दिया गया है और हॉकी की रानी रामपाल को दिया गया है। तो ये 5 लोगों को दिया गया है, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, 5 में से 3 महिलाएं हैं, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो कुल 13 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये मतलब जो कोच होते हैं तो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से प्रारंभ किया गया था। कब से? 1985 से प्रारंभ किया गया था। आगे देखें तो 27 लोगों को, कितने लोगों को? 27 लोगों को यदि देखें तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 9 जो हैं महिलाएं हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें क्या होता है, विगत 4 वर्षों का आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, 15 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। इसमें किसी खिलाड़ी का जो एक कह सकते हैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है उसके आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी जीवनपर्यंत उपलब्धियों के लिए। आगे देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी गई है। वहीं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संबंधित कुछ देखें तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया गया है लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया है। वहीं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए ओएनजीसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है और खिलाड़ियों के रोजगार एवं खेल कल्याण के उपाय के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है और विकास के लिए खेल के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलें तो अगला है 15 फरवरी 2020 को दिए गए 65वें, कौन से नंबर के? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया, जिसकी निर्देशक जोया अख्तर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार, तो अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट, दोनों ही गली बॉय से संबंधित हैं। वहीं 16 जनवरी 2020 को 29वें 29वें सरस्वती सम्मान 2019 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया है उनके लघु कहानी संग्रह चेकबुक के लिए। और वहीं 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2017-18 2 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है और जो आपका मध्य प्रदेश का है ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड कहलाता है। तो दोनों लोग ही लता मंगेशकर के नाम पे अवार्ड देते हैं। तो अभी हम लोग MP सरकार के द्वारा जो दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। आगे चलकर हम लोग जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है उसकी भी बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय ललित मंगेशकर अवार्ड 2017-18 में 2017 के लिए, पहले 2017 के लिए देखें तो सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को दिया गया। वहीं 2018 के लिए प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को दिया गया। तो याद रखिएगा किस सन का पूछ रहा है। वहीं 14 जनवरी 2020 को प्रथम मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कृषि संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। वहीं जनवरी 2020 में भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को UK के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है उनकी पुस्तक आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए। आशा एंड द स्पिरिट बर्ड की लेखक कौन है? जसविंदर बिलान। वहीं 18 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए यह जो पुरस्कार दिया गया है वो नंद किशोर आचार्य को उनके कविता संग्रह छिलते हुए अपने को, ये उनके कविता संग्रह का नाम है नंद किशोर आचार्य के, तो इसको दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के जो विजेता हैं वो शशि थरूर की जो कृति है, एक गद्य है कथेतर गद्य एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस के राइटर कौन है? तो शशि थरूर हैं। वहीं 6 दिसंबर 2019 को 33 नंबर का मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की। किसको दिया गया है? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा अस्ति और भवति
आत्मकथा का नाम क्या है, अस्ति और भवति, इसको दिया गया है। वहीं 29 नवंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो है ये किसे दिया गया, प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम अच्युतन नंबूथरी को। किसको दिया गया, अकित्तम अच्युतन नंबूथरी को दिया गया, जो कि मलयालम कवि हैं। वहीं 2019 में नवंबर 2019 को 29वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर आई दान सिंह भाटी को। डॉक्टर आई दान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आँख ये रा हरियल सपना, आँख ये रा हरियल सपना के लिए दिया गया है। वहीं शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है, सर डेविड फेडरिक एटनबरो, सर डेविड फेडरिक एटनबरो। तथा राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है, गुलाब कोठारी हैं। और 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार एकता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया, जो कि पर्यावरणविद हैं, मतलब पर्यावरण से संबंधित हैं, इनसे संबंधित कार्यकर्ता भी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। वहीं 5 नवंबर 2019 को उपन्यास कागज की नाव के लिए इसकी लेखिका नासिरा शर्मा को 29वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वहीं 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IIFA, आईफा कह सकते हैं, तो आईफा पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राजीव फिल्म को दिया गया है, जिसकी निर्देशक कौन थी, मेघना गुलजार। और 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया, अमिताभ बच्चन को किया गया। तो याद रखिएगा 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। वहीं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जिसको स्वर्ण कमल कहते हैं, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म होती है उसे स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया है, तो गुजराती फिल्म है हेल्लारो, क्या है, हेल्लारो, इसको दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ, ये तो था आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। यदि कहा जाए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो अंधाधुन मूवी को दिया गया। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर किस्म का 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हिंदी की फिल्म है बधाई हो, उसे दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 के तहत हिंदी भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया है किसे, तो अनुज लुगुन, नाम क्या है इनका, अनुज लुगुन, इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इसको दिया गया है। तो ये हमने राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो 21 नवंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन के वातायन यूके संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में उन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 19 नवंबर 2020 को डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए। क्या नाम है, सग्गी बेन, SHUGGIE, सग्गी बेन के लिए दिया गया है। वहीं 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से बांग्लादेश के सादत रहमान को सम्मानित किया गया है। और 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी के द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया, जिसको आस्कर भी मिला है। पैरासाइट जो कि दक्षिण कोरियन मूवी है, इसके निर्देशक कौन है, वांग जून हो हैं। वहीं अक्टूबर 2020 को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है एक भारतीय संगठन जिसका नाम है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE, इसको दिया गया है। वहीं अक्टूबर 2020 में वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे यह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के गणितज्ञ डॉक्टर साई एव्रा को दिया जाने की घोषणा की गई है। वहीं सितंबर 2020 में UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020 से प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। वहीं 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की लेखिका मैरिके लुकास रीजेन वेल्ड
मैरिके लुकास रीजनवेल्ड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। तो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से प्रदान किया गया है। किसके लिए? इनकी पुस्तक द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके राइटर कौन है? मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड है। 25 अगस्त 2020 को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 जो है, यह पुरस्कार जापान के हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुमा मियाकी को दिया गया। दो लोगों को, हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुमा मियाकी को। वहीं 20 जुलाई 2020 को कैलास्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन के द्वारा मानवता के लिए पहला गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। किसके? स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, इससे संबंधित ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया है। तो ये पहला आपका गुलबेंकियन पुरस्कार था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं 7 जुलाई 2020 को जमैका के कवि व मानवाधिकार कार्यकर्ता लिंटन क्वेशी को पेन पिंटर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। और जुलाई 2020 में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड 2020 यह प्रदान किया गया भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को। और वहीं जुलाई 2020 में यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है दो लोगों को, गिनी के मोरिशाना कायटे को और ग्रीस की मारियाना वी वर्दी नोएनिस को दिया गया है। वहीं 12 जुलाई 2020 को CII-ITC सस्टेनेबल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन महारत कंपनी NTPC लिमिटेड को। और जुलाई 2020 में द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा किसे की गई है? तो ये बांग्लादेश के शाहिदुल आलम है, और वहीं ईरान के मोहम्मद मोशैद हैं, रूस के श्वेतलाना प्रोकोपिएवा है और नाइजीरिया के दापो ओलोरुनियोमी हैं। तो 4 लोगों को दिया गया है। किसको? बांग्लादेश के शाहिदुल आलम को, ईरान के मोहम्मद मोशैद को, रूस के श्वेतलाना प्रोकोपिएवा को और नाइजीरिया के दापो ओलोरुनियोमी को। वहीं 11 जून 2020 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की। किसको? भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। और जून 2020 को रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 को पाने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर। और जून 2020 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 प्रदान किया गया है तो बायकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। वहीं जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, और ये पहले भारतीय भी हैं। वहीं जून 2020 में भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, क्या कहानी का नाम है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए दिया गया है एशिया क्षेत्र के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 कृतिका पांडे को। वहीं 29 मई 2020 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सांसद हैं मेजर सुमन गवानी। इन्हीं के साथ ब्राज़ील की मेजर रही हैं, उनको भी दिया गया है, तो मेजर सुमन गवानी को दिया गया है। वहीं 20 मई 2020 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 से ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये अमेरिका के चिकित्सक फ्रांसिस कॉलिंस को दिया गया है। वहीं मई 2020 में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। किसे? भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को। किसे? विनय बधवार को। और मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को। किसको दिया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को। वहीं फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले भारतीय फोटोग्राफर कौन है? तो समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के चन्नी आनंद,
मुख्तार खान और यासीन डार, इन 3 लोगों को दिया गया। चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार कश्मीर क्षेत्र में अनुच्छेद 370 हटने के बाद की दशा का चित्रण करने के लिए। वहीं यूनेस्को गिलर्मो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेथ बेडोया लीमा को। जीनेथ बेडोया लीमा को दिया गया है यूनेस्को गिल लर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। वहीं मार्च 2020 में पितिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किसे दिया गया है? आयरलैंड की योयोन योवेने फार्ले योम शैली मैकनमारा को। तो 2 लोगों को दिया गया है, आयरलैंड की यावोन फारेल और सेली मैकनमारा को। वहीं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है कनाडा के जॉन चेरी को, डॉक्टर जॉन चेरी को। वहीं द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा एबल पुरस्कार, जो कि मैथ से संबंधित होता है, तो एबल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है 2 लोगों को। इजराइल के गणितज्ञ हिलेल फुर्सटेनबर्ग है, क्या नाम है? हिलेल फुर्सटेनबर्ग, जो कि इजराइल के हैं, और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ ग्रेगरी मार्गुलिस, तो इन 2 लोगों को दिया गया है। वहीं फरवरी 2020 में इजराइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा घोषित डैन डेविड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वर्तमानकालीन आयाम लैंगिक समानता श्रेणी में प्रोफेसर गीता सेन को। और 10 फरवरी 2020 को 92वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किसे? तो पैरासाइट, दक्षिण कोरियन मूवी पैरासाइट, जिसके निर्देशक हैं बांग जून हो। वहीं 92वें राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म जोकर मूवी के अभिनेता जोक्विन फिनिक्स को और अभिनेत्री तो जूडी मूवी की अभिनेत्री रेनी जेलवेगर को दिया गया है। और 27 जनवरी 2020 को टाइलर पुरस्कार 2020 इससे सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध पर्यावरण शास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को संयुक्त रूप से। तो 2 लोगों को दिया गया है ये टाइलर पुरस्कार, पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को। वहीं 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किसे? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को। वहीं गोल्डन ग्लोबल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मूवी का नाम है 1917 ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी मूवी है, आधारित मूवी है। वहीं 14 दिसंबर 2019 को यूके के लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में संपन्न हुए मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता के 69वें संस्करण का खिताब किसे मिला है? तो मिस जमैका की टोनी एन सिंह को दिया गया है, जमैका की हैं। तो याद रखिएगा आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो यूके के लंदन में। वहीं आपका जो इसका कह सकते हैं मिस यूनिवर्स वाली प्रतियोगिता हुई है 2019 का, तो मिस यूनिवर्स वाली प्रतियोगिता अमेरिका के जॉर्जिया के अटलांटा में हुई और इसकी विजेता कौन रही है? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी विनी टुंची को दिया गया है। वहीं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा घोषित 26वें वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2019 की भारतीय विजेता कौन रही हैं? दीपिका पादुकोण रही हैं। और 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को। और 3 दिसंबर 2019 को डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार का नाम डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार, ये प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। तो ये कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। अब हम लोग थोड़ा सा जो घटना सार में इससे अलग दिए गए हैं उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं। जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21, तो भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका व लता जी की सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर को किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर को दिया गया। तो याद रखिएगा लता एक राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि एमपी के द्वारा दिया जाता है, और ये लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 ये उषा मंगेशकर को दिया। तो सन देख लीजिए किस सन का पूछ रहा है ये। वहीं अन्य चीज़ों को देखें
तो जो है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू जो है ये ऑस्कर की बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की ओर से चुनी गई फिल्म है। जैसे पिछली बार गली बॉय के लिए गली बॉय को भेजा गया था ऑस्कर के लिए, उसी प्रकार से इस बार जो है भारत की तरफ से नॉमिनेट किसे किया गया है, तो मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को। और इसके निर्देशक कौन है, लीजो जोस पेल्सी पेली शेरी हैं, लीजो जोस पेली शेरी हैं। वहीं कीथ गोम्स की लघु फिल्म है शेमलेस, कीथ गोम्स की लघु फिल्म है शेमलेस, शेमलेस। ये इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के 93वें एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसे स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के बारे में, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार या स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया और स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। इसमें विभिन्न श्रेणियों और अभियानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों और अन्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए गए। जैसे स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत गुजरात सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन रहा है, तो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली ये सर्वश्रेष्ठ जिला रहा है। वहीं सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक कौन सा रहा है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन का खाजरौद जो ब्लॉक है वो। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा रहा है, तो तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित चिन्नानूर ग्राम पंचायत में। आगे देखें, और इसी में अगला जो कैटेगरी है सामुदायिक शिक्षा अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को और गुजरात को। उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA कह सकते हैं तो शॉर्ट में, और गुजरात को ये गैर गरीब कल्याण रोजगार के अंतर्गत दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रयागराज को दिया गया है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान में, और गैर गरीब कल्याण रोजगार की श्रेणी में बरेली को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के तौर पर असम में बोरी गांव और बोगई गांव दो को चुना गया, बोरी गांव और बोगई गांव को। इसके अलावा गंदगी मुक्त भारत अभियान जो है ये तेलंगाना इसके तहत जो पुरस्कार दिया गया, तेलंगाना को अधिकतम श्रमदान भागीदारी के लिए शेष पुरस्कार, वहीं हरियाणा को अधिकतम ODF प्लस गांव घोषित करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया, और पंजाब के मोगा जिला को दीवार पर चित्रों के माध्यम से अधिकतम IEC अर्थात सूचना और शिक्षा संदेशों को प्रसारित करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें, तो आगे जो है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019, ये तो पता ही है, डेविड एटनबरो को, ब्रिटिश हैं प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को दिया गया है। वहीं तेंजिन नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 या 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से, भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवनप्रद उपलब्धियों के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके तहत भू साहसिक कार्य के रूप में अनीता देवी को, भू साहसिक कार्य में ही कर्नल सरफराज सिंह को, और भू साहसिक कार्य में ही टाका तमुत को, और भू साहसिक में नरेंद्र सिंह को दिया गया, और भू साहसिक में ही केवल सिक्का कक्का को दिया गया है। जबकि जल साहसिक में सत्येंद्र सिंह को, वायु साहसिक में गजानंद यादव को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में स्वर्गीय मगन बिश्रा को दिया गया है। आगे देखें और क्या छूटा है, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020, तो प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर घोष को सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए तथा पीपुल्स अचीव ऑफ रूरल इंडिया की टीम को एनवायरमेंट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी जो नवरत्न है NCL इंडिया लिमिटेड, इसे दिया गया है। वहीं खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार, खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो अगस्त 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं FSSAI, इसको दिया गया है। इसको अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में चुना गया है। ये FSSAI को ईट राइट इंडिया पहल के लिए चुना गया है। यह पहले खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए सिस्टम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वस्थ आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय अभियान है, ईट राइट इंडिया। वहीं हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को भी नए एकीकृत आर्थिक मॉडल अराकोनोमिक्स, इनका जो आर्थिक मॉडल क्या है अराकोनोमिक्स, इसके हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है या इसके लिए चुना गया है। ये अराकू में आदिवासी किसानों के साथ में काम पर आधारित है।
आगे देखें तो चमेली देवी पुरस्कार हो ही गया है। और इसके अलावा देखते हैं छत्तीसगढ़ को एलियट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। क्यों दिया गया? तो 13 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना कौन सी है? तो इस योजना का नाम याद रखिएगा सुराजी। ये कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। तो सुराजी गांव योजना। और राज्य की अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी हेतु बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलियट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आगे देखें और क्या बचा हुआ है, एक सेकेंड। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ पुरस्कार देखें तो पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020। पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 ब्रिटिश भारतीय पत्रकार व लेखक अनीता आनंद को उनकी जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित पुस्तक द पेशेंट एसेसिन के लिए ब्रिटेन में प्रतिष्ठित पुरस्कार पेन हेलेस टिल्टमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? अनीता आनंद को दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक है क्या नाम है? द पेशेंट एसेसिन है। आप ऐसे लिख सकते हैं, एसेसिन। अब थोड़ा सा नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। तो वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में मिलता है? देख लीजिए, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 10 दिसंबर 2020 को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किया गया। तो सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र में देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में जो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। क्यों दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस, जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसकी खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है 3 लोगों को, अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर को, ब्रिटेन के माइकल हॉटन को, अमेरिका के चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया। तो 3 लोग कौन है? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस हैं। तो इसलिए इनको दिया गया। इनकी खोज ने रक्त जनित हेपेटाइटिस के एक प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद की है, जिसे हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है एक रक्त जनित वायरस है और हेपेटाइटिस सी रोग का कारण बनता है, ठीक है, जो कि यकृत तथा लीवर को प्रभावित करता है। अब भौतिकी में देखें, भौतिकी में किसको दिया गया है? तो भौतिकी में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रिनहर्ड गेंजल और अमेरिका के एंड्रिया गेज को दिया गया है। तो कौन कौन है 3 लोग? रोजर पेनरोज, रिनहर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल्स के निर्माण का पता लगाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं गेंजल व गेज को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार ये 2 महिलाओं को दिया गया है। याद रखिएगा, 2 महिलाओं, इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं है। तो 2 महिला वैज्ञानिक कौन से? अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डार्डना व फ्रांसीसी मूल की इमैनुअल शारपेंतिये को दिया गया है। तो याद रखिएगा, 2 महिलाओं को दिया गया। जेनिफर, अमेरिका की जेनिफर ए डार्डना है और फ्रांस की इमैनुअल शारपेंतिये हैं। उनको यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की एक रीत विकसित करने के लिए दिया गया है। जीनोम एडिटिंग की एक रीत, यह रीत है क्या? तो जीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूल क्रिस्पर कैस 9 है। क्रिस्पर कैस 9 स्पेलिंग क्या है? CRISPR, क्रिस्पर कैस 9, जिसे जेनेटिक सीजर नाम दिया गया है, का विकास इन वैज्ञानिकों ने किया है। इसकी मदद से जानवरों, पौधों व सूक्ष्मजीवों के DNA को बदला जा सकता है। यह क्रांतिकारी तकनीक कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इतनी चीज़ें थी, और यह पहला मौका है जब रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसी पुरुष वैज्ञानिक की साझेदारी के बिना महिलाओं को ही संयुक्त रूप से दिया गया है। अब शांति के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भूख के लिए संघर्षरत रही संयुक्त राष्ट्र संघ की भूख निवारण एजेंसी, जिसका नाम क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, इसको दिया गया है। तो रोम स्थित यह जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है कहाँ स्थित है? तो रोम स्थित इस एजेंसी को यह पुरस्कार युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना व युद्ध के हथियारों के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए ये WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में देखें
तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस गलुक को दिया गया है। किसे? लुइस गलुक, आधा गा लूक, तो लुइस गलुक को दिया गया है। आगे देखें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है ये दो लोगों को, दो अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किसको? पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इसके लिए नए प्रारूप बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1901 में होती है, 1901 में। परंतु अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार देने प्रारंभ होता है सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र में ही देना प्रारंभ हुआ। कब से? 1969 से। तो कुल 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखें और क्या बचा है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये मुंबई की रहने वाली 23 वर्षीय ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है इन्होंने, और यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और उनकी लाइट्स ऑफ फैशन शीर्षक वाली तस्वीर ने बिहेवियर इन इनवर्टेब्रेट श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है। आगे देखें सखारोव प्राइज की बात करें तो सखारोव प्राइज 2020 यह यूरोपीय संघ ने 20 अक्टूबर 2020 को बेलारूस के विपक्षी आंदोलन और उसके नेता स्वितलाना तिस्कानशुकाया को दिया गया है। स्वितलाना इसको ऐसे लिख लीजिए, तिस्कानशुकाया, इनको यह पुरस्कार दिया गया है को इनके अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखोराज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। वहीं रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। UNIATF पुरस्कार, एक सेकंड इसको ऐसे लिख लीजिए, UNIATF अवार्ड 2020, तो केरल ने 20 सितंबर 2020 को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स, जिसका पूरा नाम शॉर्ट में क्या है, UNIATF पुरस्कार जीता है। और यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस वार्षिक पुरस्कार के लिए राज्य को मान्यता दी गई है। और यह पुरस्कार केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा नाइजीरिया, सेंट हेलेना, मैक्सिको, आर्मेनिया, रूस और ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभागों और मंत्रालय को भी दिया गया है। अगला है अर्थ शॉट पुरस्कार। तो अर्थ शॉट पुरस्कार जो है ब्रिटेन के राजकुमार विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने 8 अक्टूबर 2020 को एक नए 50 मिलियन पाउंड के अर्थ शॉट पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार पृथ्वी की मरम्मत के लिए परिवर्तन और समर्थन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और यह पुरस्कार जो है 5, इसमें एक सेकंड और देख लीजिए कि प्रत्येक 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाएंगे, जो 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए लगभग 50 समाधान प्रस्तुत करेगा। और यह जो पुरस्कार है वो 5 अर्थ शॉट चुनौतियों पर केंद्रित है। पहला, प्रकृति की रक्षा एवं पुनर्स्थापना। दूसरा, स्वच्छ वायु। तीसरा है महासागरों को पुनर्जीवित करना। चौथा, अवशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण तथा पांचवा है जलवायु को ठीक करना। आगे देखें ISA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पुरस्कार 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते की स्थापना के बाद पहली बार 14 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरे सत्र के दौरान क्षेत्र के देशों के साथ साथ सौर ऊर्जा के लिए काम करने वाले संस्थानों को सौर पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए गए। पहला, विश्वेश्वरैया पुरस्कार। तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम अस्थायी सौर क्षमता वाले देशों को पहचानने के लिए, तो यह पुरस्कार जापान, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए नीदरलैंड को दिया गया है। वहीं दूसरी कैटेगरी क्या है, कल्पना चावला पुरस्कार। यह जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को पहचानने के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह को और दुबई बिजली और जल प्राधिकरण के डॉक्टर R अल नौमी को। वहीं दिवाकर पुरस्कार तीसरी कैटेगरी है। विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार तीसरी कैटेगरी है। ये उन संगठनों और संस्थानों को पहचानने के लिए जो अलग अलग विकलांग लोगों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं और मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम किया है। तो
तो ये हरियाणा के अर्पण इंस्टीट्यूट और आरुषि सोसाइटी को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं कुछ अन्य पुरस्कार देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, यह घाना गणराज्य की बैंक ऑफ घाना ने 14 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड के अर्थशास्त्री मार्क जोसेफ कार्नी ने 2020 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 के 4 विजेताओं की घोषणा की है, जो स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये 4 लोग कौन हैं? तो बेलारूस के एलेश बियालतस्की और ईरान के नसरीन सोतोडेह को दिया गया है। जो ईरान जो आपके बेलारूस के हैं, इनको बेलारूस में लोकतंत्र की प्राप्ति और ईरान वाले को ईरान में मानवाधिकार के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। वहीं अमेरिकी नागरिक अधिकारों के वकील ब्रायन स्टीवेंसन को दिया गया है और निकारागुआ के लोट्टी कनिंघम वारेन को स्वदेशी भूमि और समुदायों को शोषण से बचाने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का व्यवहारिक हल तलाशने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा नोबेल पुरस्कार के लिए जिनकी उपेक्षा की गई, मतलब जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका है। आगे देखें ईमेट लोही अवार्ड 2020, तो डॉक्टर ईमेट 28 अक्टूबर 2020 को भारत के डॉक्टर दिनेश कात्रे को प्रतिष्ठित अमेरिकी पुरस्कार ईमेट लोही से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिनेश जो हैं पुणे से सीडेक के में वरिष्ठ निदेशक और विभागाध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह भारत के पहले और एशिया के दूसरे व्यक्ति हैं। आगे देखें तो यूनिसेफ पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार, तो लोकसभा और राज्यसभा के 9 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 9 सदस्यों को अक्टूबर 2020 में भारत में बाल अधिकारों की हिमायत करने में संसद में निभाई गई उनकी भूमिका को लेकर के यूनिसेफ ने पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रंस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये 9 लोग कौन से हैं? तो मुंबई के अरविंद सावंत हैं, नंदूरबार के हीना गाविद हैं और जुगल किशोर शर्मा, इनको 16वीं लोकसभा में उनके कामकाज के लिए। वहीं जसकौर मीणा को और कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार से और सुधाकर श्रांगत्य को 17वीं लोकसभा के लिए, तथा राज्यसभा सदस्य झरना दास वैद्य को, जो कि त्रिपुरा के हैं, के रागेश केरल से और संजय सिंह दिल्ली समेत इनको उच्च सदन में 2018-20 के बीच यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें, आगे जो है पाटा गोल्ड अवार्ड्स पाटा गोल्ड अवार्ड 2020, इसे पूरा नाम क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ने 24 सितंबर 2020 को पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि मार्केटिंग वर्ग में जो विजेता कौन रहा है? केरल पर्यटन, जो कि भारत में केरल पर्यटन को दिया गया है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को चिकित्सा क्षेत्र के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और वहीं मोदी जो है यह सम्मान पाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पूर्व 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से आईजी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 भी जीता। तो महत्वपूर्ण, भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 ये नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रीजनवेल्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इसकी अनुवादक कौन है? मिशेल हचिसन है। मिशेल हचिसन है। आगे देखें डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार, तो डेटन ऐसे लिखेंगे, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 ये कनाडा की लेखिका मार्गरेट एडवुड को यह पुरस्कार दिया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, तो प्रतिष्ठित इंडियन शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वहीं आगे देखें तो भारतीय मूल की नूर को ब्लू प्लाग अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया है? तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है, ये जासूस रही हैं, ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान को ब्लू प्लाग अवार्ड दिया गया है। तो याद बस इतना ही रखिएगा। आगे चलते हैं यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
तो HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला है, इसमें बस इतना ही था, बाकी और कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चर्चित स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण है। जैसे 24 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेगा फूड पार्क, जिसका नाम क्या है, सुखजीत मेगा फूड पार्क, इसका वर्चुअल शुभारंभ किया पंजाब के फगवाड़ा में। कहाँ पे? पंजाब के फगवाड़ा में। और भारत का पहला मांस या जो काई होता है, मांस गार्डन या काई गार्डन स्थापित कहाँ किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिला के खुरपाताल में। और 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में। तथा कर्नाटक का 31वां जिला अभी हाल ही में बनाया गया है, इसका नाम क्या है? विजयनगर। और एशिया की पहली सौर संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र के परभड़ी में की गई है। और 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गुजरात के केवड़िया में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान भी आपके गुजरात के केवड़िया में ही स्थित है। आगे देखें, फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP या आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। वहीं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? जर्मनी में रैमस्टीन नामक स्थान पर। और 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो असम के जोगीघोपा में। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो गोवा में विकसित किया जाएगा। आगे देखें तो अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा है? अंडोरा है। अक्टूबर 2020 में पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व महाशिन अली खान ने किया था, इन्होंने भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है। कहाँ पे खोजा है? तो झारखंड में एक जगह है लातेहार, यहाँ पर खोजा है। आगे देखें, भारत में पहली बार हींग आप मसाले में इस्तेमाल करते हैं, तो हींग कल्टीवेशन शुरू किया गया, हींग का उत्पादन शुरू किया गया। पहले भारत में इसका उत्पादन नहीं होता था, तो हींग कल्टीवेशन शुरू किया गया, खेती। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? गोवा है। विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र, जिसे आप कह सकते हैं AMHUB हब, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। 13 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र RRDR का शुभारंभ कहाँ किया है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देश को समर्पित किया है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? असम के गोगामुख में। और वहीं 25 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर में। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया। कहाँ पे? तो केरल के थुनकल, इसको आप ऐसे लिखेंगे थोनक्कल, ठीक है। इसका नाम क्या है? लाइफ साइंस पार्क। वहीं 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई। कहाँ पे? तो बिहार के दरभंगा में। तो महत्वपूर्ण है आपके आगामी BPSC की परीक्षा के लिए। तो बिहार के दरभंगा में नया एम्स की मंजूरी दी गई है। वहीं सितंबर 2020 में संप्रभु अर्थात सोवर्जिन SDG सतत विकास लक्ष्य वाला बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। यह भी महत्वपूर्ण है। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में है। वहीं 13 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने आपके किशनगंज दरभंगा के बीच 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की आधारशिला रखी। यह कहाँ पे है? तो बिहार में सहरसा में। 3 से 7 फरवरी 2021 के मध्य अर्थात अगले वर्ष फरवरी में मध्य एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण, कौन संस्करण का? 13वें संस्करण, याद रखिएगा 12वां कह रहा है 13वां कह रहा है। 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर।
वहीं राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। आगे देखें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ से की? तो बेंगलुरु के जक्कूर एरोड्रम में। वहीं 9 सितंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि अब इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह इकाई कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में। वहीं भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान के गुजरात में। और विश्व का पहला सबसे बड़ा टॉय मतलब खिलौना म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। सितंबर 2020 में पहली द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया गया है? तो कैरोलिना के विलमिंगटन को। किसको? कैरोलिना के विलमिंगटन, ऐसे आप लिख सकते हैं, विल, ये ला है, मिंगटन, इसको 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? तो नाइजीरिया को। तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, नाइजीरिया को घोषित किया गया है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा विकसित विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? LCH लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल के कोझिकोड में। उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में स्थापित किया गया दूसरा संग्रहालय कहाँ पे है? तो हुबली है, ठीक है, रेलवे संग्रहालय। 8 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ कहा है? गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में सेक्टर 39 में। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब यर्दोगान ने अब तक के सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार के खोजे जाने की घोषणा की। कहाँ पे? काला सागर क्षेत्र में। 5 अगस्त 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा अनुमोदित भारत की पहली RT-PCR, जिसका पूरा नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरीज चेन रिएक्शन। तो RT-PCR कोविड-19 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में किया। अगला है भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज, स्पेलिंग क्या है? PIER, पायर ब्रिज का निर्माण जो है इजाई नदी पर कराया जा रहा है। कौन सी नदी? इजाई। अब ये इजाई नदी है कहाँ? तो याद रखिए, इजाई नदी मणिपुर में है। और ये किस क्षेत्र में कराया जाएगा? ये मणिपुर के नोनी नामक क्षेत्र में इराई नदी पर, इजाई नदी है। अगस्त 2020 में शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम। वहीं उत्तराखंड में देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उत्तर काशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र में लंका नामक स्थान पर। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया और आधारशिला कहाँ रखी? अयोध्या में। और यही भूमि पूजन के पूर्व उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। ये भी पूछा जाता है, किसका पौधा लगाया? पारिजात का पौधा लगाया। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि लॉ विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह आपके प्रयागराज के झलवा में स्थापित किया जाएगा। तो इस विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो उच्च न्यायालय के, जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय होंगे उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसके कुलाधिपति होंगे। 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया? गुजरात के आणंद में या आनंद कह सकते हैं। 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, भारत के पहले सार्वजनिक EV अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? कुमायूं के मुनस्यारी क्षेत्र में। और राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा 75,000 दर्शकों की क्षमता वाले विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर जिले के निकट चोनप गांव में। कहाँ पे? चोनप गांव पे, ये चोनप गांव में। आगे देखें तो जून 2020 को विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के बाहर स्थापित पहले योग विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे स्थापित हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 15 जून 2020 को भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य हिंसक झड़प हुई। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी क्षेत्र में। तो यह डेट याद रखिएगा, 15 जून। वहीं 7 मई 2020 को ALG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव हुआ। यहाँ याद रखिए कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस का। ये घटना कहाँ हुई और कंपनी कहाँ से? तो विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुर गांव में। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया। इस मानचित्र में नेपाल के हिस्से के रूप में कुछ भारतीय स्थलों को दिखाया गया, जैसे कि लिपुलेख, कालापानी और लिपिया धुरा को। वहीं मई 2020 में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में एनिमल अडॉप्शन स्कीम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने या घर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई। यह जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। वहीं मई 2020 में राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। तो मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिजोरम है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है और आप मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज हो सकते हैं। अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किए जाने की मंजूरी प्रदान की। इस हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। वहीं 7 अगस्त 2020 को जापानी जहाज MV वाक्शियो में कोरल चट्टानों से घर्षण कर हुई तेज रिसाव घटना के उपरांत जो है मॉरिशस ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किसने? मॉरिशस ने। फरवरी 2020 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से पुनः, पहले भी एक बार निकल चुका था, फिर शामिल होता है, पुनः शामिल होने वाला देश कौन सा है? मालदीव है। 21 जनवरी 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने शास्त्रीय तेलुगु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। 7 अगस्त 2020 को उड़ीसा में यूनेस्को IOC सुनामी तैयारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसे? तो 2 गांवों को, एक जगत सिंह जिले के नोलिया शाही गांव और गंजम जिले के वेंकट रायपुर नामक 2 गांवों को। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी तैयारी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। वहीं महिंद्रा समूह के द्वारा महिंद्रा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है हैदराबाद में। वहीं भारतीय नौसेना के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 3 मेगावाट का है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना अकादमी एझियामाला में। एझियामाला कहाँ है? केरल में। वहीं 16 जुलाई 2020 को भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष BK सक्सेना ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने हेतु अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? दिल्ली के राजघाट में स्थित गांधी दर्शन में। 14 जुलाई 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पोबा रिजर्व, कौन सा है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड, उन्नत करने की घोषणा की। पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था, अब इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? तो असम के धेमाजी जिले में। तो याद रखिएगा पोबा, ये पूछा है पोबा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ से है? तो असम में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एपिग्राफी शाखा के द्वारा दक्षिण भारत का पहला, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का पहला संस्कृत लेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में गंटूर जिला के चेबरोलू गांव में। पुर्तगाल के सहयोग से भारत में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। लोथल जो कि आपके हड़प्पा कालीन से संबंधित है। तो याद रखिएगा किसके सहयोग से? ये महत्वपूर्ण है, पुर्तगाल के। और कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। भारत में पहले गंगा केंद्रीकृत एक्वा लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड के देहरादून में। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कि गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात में। 3 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा गुजरात में पटौला साड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है सुरेंद्रनगर जिले में, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में। वहीं जनवरी 2020 में अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वासन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार में भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में। तो महत्वपूर्ण है, अगली जो 6वीं बीपीएससी की परीक्षा है 27 को, उसके लिए। तो कहाँ पे? बिहार में भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अभी तो श्रीहरिकोटा से किया जाता है, दूसरा जो बनाया जा रहा है केंद्र कहाँ पे? तमिलनाडु में थुथुकुंडी में। दिल्ली में पहले स्मोक टावर की स्थापना कहाँ की गई? लाजपत नगर मार्केट में। वहीं 27 दिसंबर 2019 को तेल विपणन कंपनी BPCL के द्वारा निर्मित LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया, उड़ीसा में बलांगीर जिले के बरकानी गांव में। विदेश मंत्रालय के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में
क्षेत्र प्रभाग में शामिल किए गए 2 देश कौन से हैं? मेडागास्कर और कोमोरोस। वहीं 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक सुरंग का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल सुरंग रख दिया है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर से जोड़ने का कार्य करती है। 12 दिसंबर 2019 को विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन वाहक जहाज सुइसो फ्रंटियर किसने लॉन्च किया? जापान ने। वहीं 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किसने वितरित किए? तो हरियाणा ने किए। और कहाँ पे? हरियाणा के भिवानी में वितरित किया गया। तो याद रखिएगा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड किसने जारी किए हैं? हरियाणा सरकार ने। दिसंबर 2019 में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा 4 सितारा रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चेनानी नासे सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है? इसका जो नाम बदल के रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। वहीं देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा चरखा कहाँ स्थापित किया गया? तो नोएडा में। वहीं भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। यह भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। यहाँ पर हम लोगों ने पुरस्कारों की बात की और कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।